Hello everyone, my name is Vanika. I live in Karnal. I read in 7th class in SB Mission School. My hobbies are singing, writing, dancing and इसमें मुझे राइटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें से मुझे राइटिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन से ही राइटिंग की प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। अब मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है। मेरी राइटिंग के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाती हूँ। मेरी राइटिंग की वजह से मेरे पेरेंट्स और टीचर सारे मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छी राइटिंग कर सकूँ। My name Mamta from Karnal. I am nursing staff at Cygnus Hospital Karnal. मेरे 2 बच्चे हैं, जिसका बड़ी का नाम है वानिका, छोटी का नाम सृष्टि भारती है। जो कि छोटी वाली हमारी बहुत ही शरारती है। दोनों आपस में लड़ती रहती है। मैं ड्यूटी से आती हूँ और ये ट्यूशन से आते हैं। दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। मैं तो आधा टाइम इनके मतलब लड़ाइयाँ झगड़े ही छुड़ाती रह जाती हूँ। इनको अलग अलग करती रहती हूँ। और मेरी बड़ी गुड़िया है वानिका, जो राइटिंग कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो पढ़ने में भी अच्छी है। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मैंने देखा उसको हैंड राइटिंग में, उसकी हैंड राइटिंग वेरी बहुत अच्छी है, वेरी गुड। और उसने अपने स्कूल में पार्टिसिपेट भी किया, हैंड राइटिंग कंपटीशन में भी भाग लिया था उसने। और उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और वो फर्स्ट भी आई थी। और वो घर पे मेरे साथ किचन में हेल्प कराती है और पूरे फैमिली को भी देख रही। मैं जो बोलती हूँ वो करती है, मेरे कामों में हेल्प करती है वो। उसके बाद वो मैं बोलती हूँ कि पढ़ना है तो वो अपना पढ़ती है, दोनों पढ़ते हैं आपस में। उसके बाद फैमिली के साथ बैठकर वो डिनर करती है और डिनर करने के बाद वो सो जाती है। फिर सुबह 6 बजे उठती है। जब वो स्कूल से आती है तो कहती है मम्मी आपने क्या बनाया। मैं बताती हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ बनाया है। तो कहती है मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी, पापा को वो लोग कुछ और लेकर आएंगे। मैं बोलती हूँ कि जो बनाए घर में वो खाओ, सब खाएंगे। वो फटाफट मेरा फ़ोन लेती है और पापा को फ़ोन करती है और कहती है पापा जी मोमोज लेके आना मेरे लिए। मैं बोलती हूँ कि नहीं कुछ नहीं लाना, मैंने रोटी बनाई है, रोटी ही खाएंगे। तो कहते हैं नहीं पापा मैं लेके आऊँगी। तो इनके पापा लेकर के आते हैं और मैं इनको बोलती हूँ कि बाहर की चीज़ें मत दिया करो, घर की रोटी खाने दो। इनको आदत पड़ जाएगी तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर वो जब लाते हैं तो ये दोनों बहुत खुश होती हैं और पापा का वेट करती हैं। और ये सोते नहीं हैं, पापा जब तक आते नहीं हैं तब तक ये सोती नहीं है। ये हर दिन वेट करते हैं कि पापा आएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे। जब ये 1.5 साल की थी और मैं अपने मम्मी पापा के घर गई थी ट्रेनिंग के लिए, अपने GNM का कोर्स किया। तो ये 1.5 साल की थी और मैं इसको यहाँ पे छोड़ के गई थी। और मैं जब भी यहाँ से जाती थी मतलब हर 6 मंथ में इससे मिलने आती थी। वहाँ से मैं हर 6 मंथ इससे मिलने आती थी। फिर मैं जब आती थी इसको देखती थी, इससे मिलती थी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। और मुझे जाने का मन नहीं करता था यहाँ से, इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता था। बट बहुत मजबूरी थी, मैं बहुत मजबूर होकर के मैं बच्चे को छोड़ करके फिर वहाँ जाती थी अपने स्टडी के लिए। और हर 6 मंथ में इससे ज़रूर मिलने आती थी। ये जब भी बीमार हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है इसको दिक्कत, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं पहले मैं इसकी देखभाल करती हूँ, मेडिसिन वगैरह जो भी वो देती हूँ, पूछती हूँ, करती हूँ। बेटी ने किसमें कितना है दम में राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। 4 राउंड्स पार कर चुकी है, ग्रैंड फिनाले में पहुँची है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जीत कर आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, घर परिवार का, स्कूल का और करनाल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। माई एम इज़ टू बिकम आर्टिस्ट, तो इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस राइटिंग के साथ साथ ड्राइंग में भी करती रहती हूँ। मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ और ड्राइंग में मैंने गीता जयंती के अकॉर्डिंग बनाया और फ्लावर बनाया, एलिफेंट्स बनाया, फ्रूट बास्केट बनाई है, कान्हा जी बनाए हैं, सीनरी बनाई है। कान्हा जी वाली ड्राइंग को देखकर मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत तारीफ की। मेरी जो कान्हा जी वाली ड्राइंग थी वो मैंने अपनी दादी को दिखाई और दादी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बनी है। मम्मी और पापा को भी दिखाई
उन दोनों ने एक अच्छी है। और मेरी जो कान्हा जी वाली ड्राइंग थी वो मेरे टीचर्स को बहुत अच्छी लगी और वो डिस्प्ले बोर्ड पे लगी हुई है। मुझे राइटिंग का शौक है, मैं घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर घर पे खेलते भी हैं। जब भी हम दोनों के पास फ्री टाइम होता है हम साथ में खेलते हैं। Hi everyone, my name is Charu. I'm from Karnal. I studied in 11th class. I have stream of non-medical in Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town. Vanika is like my little sister. मैं उसके नेबरहुड में रहती हूँ। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसके साथ हर बात शेयर करती हूँ। उसकी मम्मी, उसके फादर, उसकी जो सिस्टर है, लाइक माई पेरेंट्स एंड शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी केयरिंग। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह भी ट्रीट करती है। शाम को वो मेरे घर आती है। वो बेसिकली मैं शाम को सो रही होती हूँ, वो मुझे उठाती है और कहती है कि दीदी चलो पार्क चलते हैं, खेलते हैं। मेरे फादर भी उसे बहुत टीज़ करते हैं कभी कभी एंड हम साथ में कभी कभी लंच भी कर लेते हैं, डिनर भी कर लेते हैं। उसके साथ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक्चुअली मेरी छोटी बहन नहीं है। जब वो मेरे साथ होती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की रियल सिस्टर है वो। उसकी छोटी बहन जो है सृष्टि, वो भी ऐसी ही है। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने उसकी राइटिंग देखी है। उसने पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने भी उसको बोला है कि वो मुझे राइटिंग सिखा दे बिकॉज उसकी राइटिंग मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। कोई भी पोस्टर की हेडिंग्स होती है या मुझे कोई स्लोगन वगैरह लिखना होता है तो मैं इसकी हेल्प लेती हूँ। और उसके बनाए हुए पोस्टर्स और जो उसके बनाए हुए स्लोगन्स होते हैं वो मेरी टीचर्स को भी बहुत पसंद आते हैं। उसके साथ उसकी थोड़ी हेल्प मिल जाती है तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है पोस्टर्स वगैरह भी बनाने में। टीचर के होने के नाते अगर वो मुझसे कोई हेल्प वगैरह भी मांगती है तो मैं उसको स्टडीज़ में भी हेल्प कर देती हूँ। अब जैसे कि वानिका ने किसमें कितना है दम शो में पार्टिसिपेट लिया था, उसने जो राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था उसके 4 राउंड क्लियर कर चुकी है और फाइनल्स में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी और मुझे यकीन है कि वो जीत के आएगी और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, पूरे करनाल का नाम रोशन करेगी। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, उठ के सबसे पहले फ्रेश होती हूँ, तैयार होती हूँ स्कूल के लिए। हमारे घर में एक मंदिर है, मैं सुबह वहाँ पर पूजा भी करती हूँ।
मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा काम इन्वर्टर बैटरी का है और चार्जिंग का भी काम है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक वानिका और सृष्टि। वानिका को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक है और राइटिंग का ही फर्स्ट क्लास से ही वो राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो जब भी कोई स्कूल में कंपटीशन वगैरह होता है तो वो पार्टिसिपेट करती है उसमें। और उसे हम, जैसे कि मेरी बेटी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसको हम सारे उसकी फ्रेंड्स सारे सपोर्ट करते हैं कि वो राइटिंग में आगे जाए। राइटिंग के लिए कुछ भी उसे पेपर चाहिए होता है, शीट चाहिए होती है, स्केच पेन वगैरह के लिए मुझे ही कहती है वो, और कहती है कि पापा लेके आना, और मैं उसे ला के देता हूँ। उसके बाद भी वो और भी डिमांड करती रहती है मेरे से कि ये करते रहो, ये ले आओ, ये ले आओ। मैं अपनी बच्ची के सारे सपने पूरी करने की कोशिश करता हूँ और उसे हर एक चीज़ में सपोर्ट करता हूँ। चाहे वो उसका कोई भी सपना हो, मैं इन फ्यूचर पूरी कोशिश करूँगा कि वो अपने सपनों में आगे बढ़े, और मेरे से जो भी सपोर्ट होती है मैं उसके लिए सपोर्ट करूँ। बस उसकी एक डिमांड होती है, अगर संडे को जब मैं सो रहा होता हूँ तो उठा के सवेरे ये कहती है, पापा चलो किचन में चलो और कुछ मेरे लिए बना के दो। और संडे वाले दिन मैं ही खाना बनाता हूँ और मैं ही देता हूँ, और अलग अलग डिश की डिमांड करती है हमेशा ही। अब मेरी बच्ची ने जैसे कि किसमें कितना है दम, 100 में 4 राउंड पार कर चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और फाइनल में पहुँच चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनल जीत के हमारा करनाल का और अपने पूरे स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम शोभा देवी है। मैं करनाल का रहने वाली हूँ। वानिका मेरी पोती है। मैं वानिका से बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत प्यार करते हैं वानिका से। उसकी लिखाई बहुत सुंदर है। उसकी लिखाई देख के ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर से टाइप की है। उसके पड़ोसी टीचर बहुत लिखाई का तारीफ करते हैं। मेरा बहुत आदर करती है। मेरा घर में कोई नहीं होता, बहुत ध्यान रखती है। सारा काम बहुत जिम्मेदारी से करती है। चाय पानी देती है बना के मेरे को। अब मेरी पोती ना, मैं बहुत इससे प्यार करते हैं। अब मेरी पोती ना, इसमें कितना आदम मैं भाग लिया था। उसने 4 रंग पार कर चुकी है, फाइनल में पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जीत के आए, हमारा पूरा परिवार का, अपने स्कूल का, पूरे करनाल का नाम रोशन करें। धन्यवाद। फिर एक दिन हमारे स्कूल में KKHD के कुछ टीम मेंबर्स हैं। उन्होंने हमें बताया कि KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है, जहाँ पर कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आ सकता है। तो मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में था, तो मैंने KKHD का फॉर्म राइटिंग के कंपटीशन के लिए फिल किया। मेरे पहले 2 राउंड करनाल में हुए थे, 3rd और 4th भी करनाल में हुए। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने 4 राउंड्स क्लियर कर लिए। अब मैं ग्रैंड फाइनल में पहुंची हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती अपने मम्मी पापा का, पूरे करनाल का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकूं। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा और पूरी फैमिली का, जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर को और KKHD टीम को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ मैं अपनी राइटिंग पूरी दुनिया को दिखा सकूँ और टीवी पे आ सकूँ। थैंक यू KKHD।